दोस्तों इस वीडियो में आपको साइंस से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बताया गया है, तो आप वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। और हर प्रश्न पे आपको 5 सेकंड का टाइम भी दिया गया है, जिससे आप अपना आंसर कमेंट में भी दे सकते हैं। तो चलिए देर न करते इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं सरकारी एग्जाम में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। तो दोस्तों आपके स्क्रीन पर ये रहा आपका पहला प्रश्न। ठीक 0 सेल्सियस पर कटोरे में रखे बर्फ और पानी में क्या परिवर्तन आएगा? ऑप्शन 1 सारी बर्फ पिघल जाएगी, दूसरा ऑप्शन है सारा पानी बर्फ बन जाएगा, तीसरा ऑप्शन है थोड़ी सी बर्फ पिघल जाएगी और दोस्तों लास्ट ऑप्शन है कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो दोस्तों आपका टाइम स्टार्ट हुआ अब। दोस्तों ऑप्शन नंबर चौथा बिल्कुल सही है, कोई परिवर्तन नहीं आएगा। तो दोस्तों आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। निम्नलिखित में से केवल अदिश मात्रक चुनिए। ऑप्शन 1 आघूर्ण, दूसरा है संवेग, तीसरा ऑप्शन है बल और दोस्तों लास्ट ऑप्शन है ऊर्जा। तो दोस्तों आपके पास केवल 5 सेकंड ये रहा कमेंट करने का टाइम। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर चौथा सही है, ऊर्जा। आते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न पे। घड़ी के स्प्रिंग में भंडारित ऊर्जा है। ऑप्शन 1 गतिज ऊर्जा, दूसरा है स्थिति ऊर्जा, तीसरा है ऊष्मीय ऊर्जा और दोस्तों लास्ट ऑप्शन है रासायनिक ऊर्जा। तो दोस्तों आपके पास केवल और केवल 5 सेकंड कमेंट करने का ये रहा आपका टाइम। दोस्तों ऑप्शन नंबर दूसरा सही है, स्थितिज ऊर्जा। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। निम्न कण एक ही गतिज ऊर्जा के साथ चल रहे हैं, इनमें से सबसे अधिक संवेग किसका है? ऑप्शन 1 इलेक्ट्रॉन, दूसरा है कण, तीसरा ऑप्शन है न्यूट्रॉन और दोस्तों लास्ट ऑप्शन है प्रोटॉन। तो दोस्तों आपके पास केवल और केवल 5 सेकंड। दोस्तों ऑप्शन नंबर दूसरा बिल्कुल सही है, कण। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। वैद्युत अनुनाद पर आधारित यंत्र का नाम है। ऑप्शन 1 सोनोमीटर, दूसरा है अनुनाद नली, तीसरा ऑप्शन है रेडियो और दोस्तों लास्ट ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपका टाइम स्टार्ट हुआ कमेंट करने का अब। दोस्तों ऑप्शन नंबर तीसरा बिल्कुल सही है, रेडियो। आते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न पे। रेडियो का कार्य सिद्धांत आधारित है। ऑप्शन 1 विद्युत चुम्बकीय अनुनाद पर, दूसरा है यांत्रिक अनुनाद पर, तीसरा ऑप्शन है ध्वनि अनुनाद पर और दोस्तों लास्ट ऑप्शन है पोषित कंपनों पर। तो दोस्तों आपका टाइम स्टार्ट हुआ अब। ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल सही है, विद्युत चुम्बकीय अनुनाद पर। आते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न पे। भौतिक जिसके संरक्षण पर केपलर का द्वितीय नियम आधारित है वह है। ऑप्शन 1 ऊर्जा, दूसरा ऑप्शन है कोणीय संवेग, तीसरा ऑप्शन है रेखीय संवेग और लास्ट ऑप्शन है द्रव्यमान। तो दोस्तों कमेंट करने का टाइम रहा आपका ये। तो ऑप्शन नंबर दूसरा बिल्कुल सही है, कोणीय संवेग। आते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न पे। एक कण एक समान चाल से वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाता है, कण का त्वरण है। ऑप्शन है वृत्त की परिधि के अनुदिश, दूसरा ऑप्शन है स्पर्श रेखा के अनुदिश, तीसरा ऑप्शन है शून्य और लास्ट ऑप्शन है त्रिज्या के अनुदिश। तो दोस्तों आपके पास केवल 5 सेकंड ये रहा आपका टाइम। दोस्तों ऑप्शन नंबर चौथा बिल्कुल सही है, त्रिज्या के अनुदिश। आते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न पे। एक पिंड अचर चाल से गतिमान है, इसमें त्वरण संभव है। ऑप्शन 1 ऋजुरेखीय गति में, दूसरा है परवलयाकार गति में, तीसरा ऑप्शन है वृत्तीय गति में और लास्ट ऑप्शन है कभी नहीं। तो दोस्तों आपके पास केवल और केवल 5 सेकंड ये रहा आपका टाइम। ऑप्शन नंबर तीसरा बिल्कुल सही है, वृत्तीय गति में। तो दोस्तों आते हैं अगले प्रश्न पे। निम्नलिखित में से सदिश राशि है। ऑप्शन 1 द्रव्यमान, दूसरा कार्य, तीसरा ऑप्शन है वेग और दोस्तों लास्ट ऑप्शन है दाग। तो दोस्तों आपके पास केवल 5 सेकंड। दोस्तों ऑप्शन नंबर तीसरा बिल्कुल सही है, वेग। आते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न पे। कैंडेला मात्रक है। ऑप्शन 1 ज्योति तीव्रता का, दूसरा है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, तीसरा ऑप्शन है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का और लास्ट ऑप्शन है ध्वनि तीव्रता का। तो दोस्तों आपका टाइम रहा ये। दोस्तों ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल सही है, ज्योति तीव्रता का। आते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न पे।
निम्नलिखित में से किस खनिज द्वारा लोहा प्राप्त किया जाता है? ऑप्शन एक चूने का पत्थर, दूसरा है पिच ब्लेंड, तीसरा ऑप्शन है मोनोजाइट रेत और दोस्तों लास्ट ऑप्शन है हेमाटाइट। तो दोस्तों आपके पास केवल 5 सेकेंड कमेंट करने का। दोस्तों ऑप्शन नंबर चौथा बिल्कुल सही है, हेमाटाइट। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। दुग्ध है ऑप्शन एक निलंबन, दूसरा है फोम, तीसरा ऑप्शन है जेल और लास्ट ऑप्शन है दोस्तों पायस। तो दोस्तों आपके पास केवल और केवल 5 सेकेंड, ये रहा आपका टाइम। दोस्तों चौथा नंबर बिल्कुल सही है, पायस। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। किस अम्ल में क्षारकता 3 है? ऑप्शन एक डाइसोथियम हाइड्रोजन सल्फेट, दूसरा है सोडियम फास्फेट, तीसरा है फास्फोरिक अम्ल और लास्ट ऑप्शन है क्लोरिक अम्ल। तो दोस्तों आपका टाइम हुआ स्टार्ट अब। तो ऑप्शन नंबर तीसरा बिल्कुल सही है, फास्फोरिक अम्ल। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। मानव रक्त का पीएच मान है? ऑप्शन एक 6.7, दूसरा है 7.4 और तीसरा ऑप्शन है 8.1 और लास्ट ऑप्शन है 7.9। तो दोस्तों आपका टाइम स्टार्ट हुआ अब। दोस्तों ऑप्शन नंबर दूसरा सही है, 7.4। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। यदि एक पदार्थ की पीएच मान 7 से कम है तो वह होगा? ऑप्शन एक क्षारीय, दूसरा है कड़वा, तीसरा ऑप्शन है विषैला और लास्ट ऑप्शन है दोस्तों अम्लीय। तो दोस्तों आपके पास केवल है केवल 5 सेकेंड, ये रहा आपका टाइम। ऑप्शन नंबर चौथा सही है, अम्लीय। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। उभयधर्मी पदार्थ किस रूप में क्रिया करता है? ऑप्शन एक अम्ल, दूसरा अम्ल व क्षार दोनों, तीसरा है क्षार और दोस्तों लास्ट ऑप्शन है आपका कोई नहीं। तो आपके पास केवल 5 सेकेंड, ये रहा आपका टाइम। ऑप्शन नंबर दूसरा सही है, अम्ल व क्षार दोनों। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। सबसे प्रबल ऑक्सीकारक है? ऑप्शन एक फ्लोरीन, दूसरा है आयोडीन, तीसरा है क्लोरीन और लास्ट ऑप्शन है दोस्तों ऑक्सीजन। तो आपके पास केवल और केवल 5 सेकेंड, ये रहा आपका टाइम। तो ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल सही है, फ्लोरीन। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। किसका ऑक्सीकारक अंक सदैव 1 होता है? ऑप्शन है क्लोरीन, दूसरा है ब्रोमीन और तीसरा ऑप्शन है फ्लोरीन और दोस्तों लास्ट ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपके पास केवल और केवल 5 सेकेंड, आपका टाइम स्टार्ट हुआ अब। ऑप्शन नंबर तीसरा बिल्कुल सही है, फ्लोरीन। तो दोस्तों आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। निम्नलिखित किन कणों में कणीय तरंग की दृक प्रकृति पाई जाती है? ऑप्शन एक मेसोन, दूसरा है इलेक्ट्रॉन, तीसरा है प्रोटॉन और लास्ट ऑप्शन दोस्तों न्यूट्रॉन। तो आपके पास 5 सेकेंड, आपका टाइम स्टार्ट हुआ अब। ऑप्शन नंबर दूसरा बिल्कुल सही है, इलेक्ट्रॉन। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। एक परमाणु की परमाणु संख्या क्या होती है जिसमें 10 प्रोटॉन और 11 न्यूट्रॉन होते हैं? ऑप्शन एक 1, दूसरा है 11, तीसरा ऑप्शन है 10 और दोस्तों लास्ट ऑप्शन है 21। तो आपके पास केवल 5 सेकेंड। ऑप्शन नंबर तीसरा बिल्कुल सही है, 10। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। निम्नलिखित तत्वों में से किसकी परमाणु संख्या क्लोरीन की तुलना में अधिक है? ऑप्शन एक पोटेशियम, दूसरा है सल्फर, तीसरा है एल्यूमिनियम और लास्ट ऑप्शन है फास्फोरस। तो दोस्तों आपके पास केवल और केवल 5 सेकेंड, ये रहा आपका टाइम। तो ऑप्शन नंबर पहला सही है, पोटेशियम। निम्नलिखित में से कौन सा एक सीमेंट का मुख्य घटक है? ऑप्शन एक जिप्सम, दूसरा है चूना पत्थर, तीसरा है मृत्तिका और दोस्तों लास्ट ऑप्शन है भस्म। तो दोस्तों आपके पास कमेंट कर 5 सेकेंड। ऑप्शन नंबर दूसरा बिल्कुल सही है, चूना पत्थर। आते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न पे। कैल्शियम एल्यूमिनेट तथा कैल्शियम सिलिकेट का मिश्रण कहलाता है? ऑप्शन एक ग्लास, दूसरा है गारा, तीसरा ऑप्शन है दोस्तों सीमेंट और लास्ट ऑप्शन है कंक्रीट।
तो दोस्तों आपके पास केवल 5 सेकेंड। दोस्तों ऑप्शन नंबर तीसरा बिल्कुल सही है, सीमेंट। आते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न पे। निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में जिंक ऑक्साइड बनता है जो एक सुरक्षा परत के रूप में कार्य करता है और जिंक की रोकथाम करता है? ऑप्शन है टीन प्लेटिंग, दूसरा है क्रोमियम प्लेटिंग, तीसरा है गैल्वेनाइजेशन और लास्ट ऑप्शन है मिश्र धातु बना। तो दोस्तों आपके पास केवल 5 सेकेंड। ऑप्शन नंबर तीसरा बिल्कुल सही है, गैल्वेनाइजेशन। आते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न पे। प्रेशर कुकर, सॉस पैन आदि जैसी एल्युमिनियम की वस्तुओं को एनोजाइड कलाई क्यों किया जाता है? ऑप्शन है उनकी चालकता बढ़ाने के लिए, दूसरा उनमें जंग लगने से बचाने के लिए, तीसरा ऑप्शन है उनकी तन्यता ताकत बढ़ाने के लिए और लास्ट ऑप्शन है उन्हें हल्का और अधिक चमकदार बनाने के लिए। तो दोस्तों आपके पास कमेंट करने का केवल 5 सेकेंड, ये रहा आपका टाइम। दोस्तों ऑप्शन नंबर दूसरा बिल्कुल सही है, उन्हें जंग लगाने से बचाने के लिए। आते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न पे। जब किसी ठोस को गर्म करने पर वह सीधे गैस में ही परिवर्तित हो जाता है तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऑप्शन है संघनन, दूसरा है वाष्पीकरण और तीसरा ऑप्शन है ऊर्ध्वापातन और लास्ट है विसरण। तो दोस्तों आपके पास केवल 5 सेकेंड। ऑप्शन नंबर तीसरा सही है, ऊर्ध्वापातन। आते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न पे। निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? ऑप्शन है कागज का जलना, दूसरा है नर्म लोहे का चुंबकीय होना, तीसरा ऑप्शन है जल में शक्कर का घुलना और लास्ट ऑप्शन है जल से बर्फ को घनों का बनना। दोस्तों आपके पास केवल 5 सेकेंड। ऑप्शन नंबर पहला सही है, कागज का जलना। आते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न पे। निम्नलिखित में से कौन सी गैस अक्रिय गैस नहीं है? ऑप्शन है हीलियम, दूसरा है हाइड्रोजन, तीसरा है नियॉन और लास्ट ऑप्शन है फ्रियॉन। तो दोस्तों आपके पास केवल और केवल 5 सेकेंड। देखते हैं कितने लोग इस कमेंट का आंसर देते हैं। ऑप्शन नंबर दूसरा बिल्कुल सही है, हाइड्रोजन। आते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न पे। अक्रिय गैसें होती हैं, ऑप्शन है जल में मिश्रणीय, दूसरा है अस्थिर, तीसरा है रासायनिक रूप से अक्रियाशील और दोस्तों लास्ट ऑप्शन है रासायनिक रूप से बहुत क्रियाशील। तो दोस्तों आपके पास केवल 5 सेकेंड। देखते हैं कितने लोग इस सवाल का जवाब देते हैं। ऑप्शन नंबर तीसरा सही है, रासायनिक रूप से अक्रियाशील। आते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न पे। निम्नलिखित में से कौन सा पौष्टिक तत्व तो अस्थि एवं दांतों के निर्माण एवं मजबूती के लिए आवश्यक नहीं है? ऑप्शन है कैल्शियम, दूसरा है फास्फोरस, तीसरा है ऑप्शन है फ्लोरीन और दोस्तों आपका लास्ट ऑप्शन है आयोडीन। तो दोस्तों कमेंट जरूर कीजिएगा, ये रहा आपका टाइम। ऑप्शन नंबर चौथा बिल्कुल सही है, आयोडीन। आते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न पे। आयोडोफार्म का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? ऑप्शन है ज्वररोधी, दूसरा है पीड़ाहारी, तीसरा है पूर्तिरोधी और लास्ट ऑप्शन है संज्ञाहारी। तो दोस्तों आपका टाइम स्टार्ट हुआ अब। ऑप्शन नंबर तीसरा बिल्कुल सही है, पूर्तिरोधी। आते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न पे। वह हाइड्रोजन जिसका उपयोग पीड़ाहारी की तरह किया जाता है? ऑप्शन है आयोडीन, दूसरा है क्लोरीन, तीसरा है फ्लोरीन और दोस्तों आपका लास्ट ऑप्शन है ब्रोमीन। तो दोस्तों आपके पास केवल 5 सेकेंड। ऑप्शन नंबर पहला सही है, आयोडीन। आते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न पे। समुद्री खरपतवार निम्नलिखित में से किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? ऑप्शन है गंधक का, दूसरा है ब्रोमीन का, तीसरा है क्लोरीन का और लास्ट ऑप्शन है आयोडीन का। तो दोस्तों आपके पास केवल और केवल 5 सेकेंड, ये रहा आपका टाइम। देखते हैं कितने लोग कमेंट में आंसर देते हैं। ऑप्शन नंबर चौथा बिल्कुल सही है, आयोडीन का। आते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न पे। वह एकमात्र अधातु कौन सी है जो कमरे तापमान पर द्रव में बदल जाती है? ऑप्शन है पारा, दूसरा है क्लोरीन और दोस्तों तीसरा ऑप्शन है गैलियम और लास्ट ऑप्शन है ब्रोमीन। तो दोस्तों आपके पास केवल और केवल 5 सेकेंड। दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है, ब्रोमीन।
क्लोरोफार्म सॉल्यूशन में नाइट्रोजन के किस ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन एक नाइट्रिक ऑक्साइड, दूसरा है नाइट्रस ऑक्साइड और तीसरा है नाइट्रोजन के पेट्रा ऑक्साइड और लास्ट ऑप्शन है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो दोस्तों आपका कमेंट करने का टाइम रहा ये। दोस्तों ऑप्शन नंबर तीसरा सही है, नाइट्रोजन पेट्रा ऑक्साइड। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। क्लोरोफार्म की खोज किसने की? ऑप्शन एक वाटसन, दूसरा है लिस्टर और तीसरा ऑप्शन है कोल्बे और लास्ट ऑप्शन है सिप्सन। दोस्तों आपके पास केवल और केवल 5 सेकेंड, ये रहा आपका कमेंट करने का टाइम। तो ऑप्शन नंबर चौथा बिल्कुल सही है, सिप्सन। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। स्वचालित इंजनों में कौन सा एक हिमा निरोधी के रूप में प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन एक प्रोपील एक एल्कोहल, दूसरा है एथिनिल ग्लाइकोल और तीसरा है इथेनॉल और लास्ट ऑप्शन है मिथेनॉल। दोस्तों आपके पास केवल 5 सेकेंड, ये आपका टाइम। ऑप्शन नंबर दूसरा सही है, एथिलीन ग्लाइकोल। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। रसोई गैस के रिसाव का आसानी से पता लगाया जा सकता है हवा में प्रसार करके। ऑप्शन एक इथाइल मर्केप्टन, दूसरा है मिथाइल आइसोसाइनाइड, तीसरा है नाइट्रस ऑक्साइड और लास्ट ऑप्शन है मिथाइल मर्केप्टन। तो दोस्तों आपके पास केवल और केवल 5 सेकेंड। ऑप्शन नंबर पहला सही है, मिथाइल मर्केप्टन। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। निम्न में से कौन सी रासायनिक प्रक्रिया की प्रकृति हमेशा उष्माशोषी होती है? ऑप्शन एक दहन प्रक्रिया, दूसरा है विस्थापन प्रक्रिया और तीसरा है अपघटन प्रक्रिया और लास्ट ऑप्शन है संयोजन प्रक्रिया। तो दोस्तों आपके पास केवल 5 सेकेंड। ऑप्शन नंबर तीसरा सही है, अपघटन प्रक्रिया। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा निकले उस अभिक्रिया को कहते हैं? ऑप्शन एक ऊष्माक्षेपी, दूसरा है अपघटन, तीसरा है संयोजन और लास्ट ऑप्शन है दोस्तों विस्थापन। तो दोस्तों आपके पास केवल 5 सेकेंड, आपका टाइम स्टार्ट हुआ अब। ऑप्शन नंबर पहला सही है, ऊष्माक्षेपी। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। परम शून्य की परिभाषा है? ऑप्शन एक जिस पर जल उबलने लगे, दूसरा है जिस पर सब आणविक गति बंद हो जाए, तीसरा है जिस पर तरल हीलियम उबल जाए और लास्ट ऑप्शन है जिस पर आयतन शून्य हो जाए। तो दोस्तों आपका टाइम स्टार्ट हुआ अब, आपके पास केवल 5 सेकेंड। ऑप्शन नंबर दूसरा सही है, जिस पर सब आणविक गति बंद हो जाए। अगला प्रश्न है, किसी गैस का आणविक द्रव्यमान होता है? ऑप्शन एक उसके वाष्प दाब से आधा, दूसरा है उसके वाष्प दाब के बराबर, तीसरा है उसके वाष्प दाब से असंबंध और लास्ट ऑप्शन है उसके वाष्प दाब से दुगना। तो दोस्तों आपका टाइम स्टार्ट हुआ अब। ऑप्शन नंबर चौथा सही है, उसके वाष्प दाब से दुगना। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। कौन सा नियम गैस से संबंधित नहीं है? ऑप्शन एक बायल का नियम, दूसरा है चार्ल्स का नियम, तीसरा है जूल का नियम, लास्ट में एवोगेड्रो का नियम। तो दोस्तों आपके पास केवल 5 सेकेंड, ये रहा आपका टाइम। ऑप्शन नंबर तीसरा सही है, जूल का नियम। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। एक घोल किसकी कोलाइडी विलयन होता है? ऑप्शन एक ठोस में गैस, दूसरा है ठोस में ठोस, तीसरा है द्रव में ठोस और लास्ट ऑप्शन है द्रव में द्रव। तो दोस्तों आपके पास केवल 5 सेकेंड, ये रहा आपका टाइम। दोस्तों ऑप्शन नंबर चौथा सही है, द्रव में द्रव। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। एक घरेलू गैस सिलेंडर में एलपीजी में संग्रहित की जाती है? ऑप्शन है किसी भी अवस्था में की जा सकती है, दूसरा है ठोस अवस्था, तीसरा ऑप्शन है गैस अवस्था और लास्ट ऑप्शन है तरल अवस्था। तो दोस्तों आपका टाइम स्टार्ट हुआ अब। ऑप्शन नंबर पहला सही है, किसी भी अवस्था में की जा सकती है। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग नोदक या रॉकेट में ईंधन के रूप में किया जा सकता है? ऑप्शन एक द्रव हाइड्रोजन प्लस द्रव नाइट्रोजन, दूसरा है द्रव ऑक्सीजन प्लस द्रव आर्गन
और तीसरा ऑप्शन है द्रव हाइड्रोजन प्लस द्रव ऑक्सीजन और लास्ट ऑप्शन है द्रव नाइट्रोजन प्लस द्रव ऑक्सीजन। तो दोस्तों आपका रहा ये टाइम। तो ऑप्शन नंबर क्या सही है, द्रव हाइड्रोजन प्लस द्रव नाइट्रोजन। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे, निम्नलिखित में से कौन से ईंधन में कम पर्यावरण प्रदूषण होता है? ऑप्शन है डीजल, दूसरा है हाइड्रोजन, तीसरा है केरोसिन और दोस्तों लास्ट ऑप्शन है आपका कोयला। तो आपका टाइम स्टार्ट हुआ कमेंट करने का अब। ऑप्शन नंबर दूसरा सही है हाइड्रोजन। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे, निम्न में से किस एक का ईंधन मान अधिकतम होता है? ऑप्शन एक चारकोल, दूसरा है प्राकृतिक गैस, तीसरा है गैसोलीन और लास्ट ऑप्शन है हाइड्रोजन। तो दोस्तों आपका टाइम स्टार्ट हुआ अब। ऑप्शन नंबर चौथा सही है हाइड्रोजन। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे, निम्नलिखित में से किसे ओरम कहा जाता है? ऑप्शन एक कांसा, दूसरा है सोना, तीसरा ऑप्शन है चांदी और लास्ट ऑप्शन है तांबा। तो दोस्तों आपके पास केवल 5 सेकेंड, ये रहा आपका कमेंट करने का टाइम। ऑप्शन नंबर दूसरा बिल्कुल सही है सोना। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे, वर्तमान में हमारे द्वारा उपयोग किए जाने वाले रासायनिक प्रतीकों की उपयोग विधि किसने तैयार की थी? ऑप्शन एक वर्जिलियस, दूसरा है लुई पास्चर, तीसरा है रॉबर्ट बॉयल और लास्ट ऑप्शन है जॉन डाल्टन। तो दोस्तों आपका कमेंट करने का टाइम स्टार्ट हुआ अब। ऑप्शन नंबर पहला सही है वर्जिलियस। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे, निम्नलिखित में से कौन सा एक बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है? ऑप्शन एक सोडियम कार्बोनेट, दूसरा है पोटेशियम कार्बोनेट और तीसरा ऑप्शन है पोटेशियम बाइकार्बोनेट और लास्ट ऑप्शन में सोडियम बाइकार्बोनेट। तो दोस्तों कमेंट करने का टाइम स्टार्ट हुआ अब। ऑप्शन नंबर चौथा बिल्कुल सही है सोडियम बाइकार्बोनेट। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे, सोडियम कार्बोनेट सामान्यतः जाना जाता है? ऑप्शन है लाइम, दूसरा है सोडा, तीसरा ऑप्शन है ग्लास और दोस्तों लास्ट ऑप्शन है आपका क्वार्टज। तो दोस्तों आपके पास केवल 5 सेकेंड, ये रहा आपका टाइम। ऑप्शन नंबर दूसरा सही है सोडा। बिजली के बल्ब में क्या भरा होता है? ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा है ऑक्सीजन, तीसरा है नाइट्रोजन और लास्ट ऑप्शन है ऑर्गन। तो दोस्तों आपके पास केवल 5 सेकेंड, ये रहा आपका टाइम। तो ऑप्शन नंबर चौथा सही है ऑर्गन। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे, कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है? ऑप्शन एक बिजली, दूसरा है तेल और तीसरा ऑप्शन है पीट और दोस्तों लास्ट ऑप्शन है आपका कोयला। तो दोस्तों आपके पास केवल 5 सेकेंड। ऑप्शन नंबर पहला सही है बिजली। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे, निम्न में से किसे ओरम कहा जाता है? ऑप्शन एक कांसा, दूसरा है तांबा और तीसरा ऑप्शन है चांदी और लास्ट ऑप्शन है दोस्तों सोना। तो दोस्तों आपके पास केवल 5 सेकेंड। ऑप्शन नंबर चौथा सही है सोना। दोस्तों आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे, किस तत्व का परमाणु क्रमांक 3 है? ऑप्शन एक बोरॉन, दूसरा है लिथियम, तीसरा है बेरिलियम और लास्ट ऑप्शन दोस्तों सोडियम। तो आपके पास केवल 5 सेकेंड, ये रहा आपका टाइम। ऑप्शन नंबर तीसरा सही है लिथियम। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे, निम्नलिखित में से किस परमाणु का व्यास सबसे बड़ा है? ऑप्शन एक फ्लोरीन, दूसरा है क्लोरीन, तीसरा ऑप्शन है आयोडीन और दोस्तों लास्ट ऑप्शन है ब्रोमीन। तो आपके पास केवल 5 सेकेंड। ऑप्शन नंबर तीसरा सही है आयोडीन। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे, आवर्त सारणी में कौन से तत्व की उच्चतम इलेक्ट्रॉन बद्धता होती है? ऑप्शन एक क्लोरीन, दूसरा है कॉपर, तीसरा है आयरन और लास्ट ऑप्शन है मरकरी। दोस्तों आपके पास कमेंट करने का केवल 5 सेकेंड, ये रहा आपका कमेंट करने का टाइम।
क्लोरीन। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। मूल तत्वों के आवर्त सारणी बनाने वाले पहले वैज्ञानिक कौन थे? ऑप्शन 1 हेनरी मोसले, दूसरा है मेंडलीव, तीसरा ऑप्शन है रॉबर्ट बॉयल और दोस्तों लास्ट ऑप्शन है जॉन न्यूलैंड्स। तो आपके पास केवल 5 सेकेंड, ये रहा आपका टाइम। ऑप्शन नंबर दूसरा सही है मेंडलीव। तो दोस्तों आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। आधुनिक आवर्त सारणी का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन 1 फैराडे, दूसरा है न्यूटन और तीसरा ऑप्शन है बोह और लास्ट ऑप्शन है मेंडलीव। तो दोस्तों आपका टाइम स्टार्ट हुआ अब। ऑप्शन नंबर चौथा सही है मेंडलीव। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। न्यूलैंड्स, मेंडलीव और मेयर नामक वैज्ञानिकों ने विकास किया था। ऑप्शन 1 धातु विज्ञान, दूसरा है परमाणु संरचना और तीसरा ऑप्शन है आवर्त सारणी, विषय वस्तु और लास्ट ऑप्शन है तत्वों की खोज। तो दोस्तों आपका टाइम स्टार्ट हुआ अब। ऑप्शन नंबर तीसरा सही है आवर्त सारणी, विषय वस्तु। तो दोस्तों आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। निम्नलिखित में से किसने गोबर गैस प्रणाली का आविष्कार किया था? ऑप्शन 1 सीवी रमन, दूसरा है एच खुराना, तीसरा ऑप्शन है जेसी बोस और लास्ट ऑप्शन है सीबी देसाई। तो दोस्तों आपका कमेंट करने का टाइम स्टार्ट हुआ अब। ऑप्शन नंबर चौथा सही है सीबी देसाई। 3 तत्व जिनका उपयोग रासायनिक उर्वरकों में सर्वाधिक होता है। ऑप्शन 1 है नाइट्रोजन, सोडियम, सल्फर, दूसरा है नाइट्रोजन, फास्फोरस, सोडियम और तीसरा है नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस और लास्ट ऑप्शन है कैल्शियम, सोडियम, सल्फर। तो दोस्तों आपका कमेंट करने का टाइम स्टार्ट हुआ अब। ऑप्शन नंबर तीसरा सही है नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस। तो दोस्तों आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। पायरेक्स कांच के अधिक सामर्थ्य के लिए निम्न में से क्या उत्तरदायी है? ऑप्शन 1 पोटेशियम कार्बोनेट, दूसरा है लेड ऑक्साइड, तीसरा है फेरिक ऑक्साइड और लास्ट ऑप्शन है दोस्तों बोरेक्स। तो दोस्तों आपका टाइम स्टार्ट हुआ अब। ऑप्शन नंबर पहला सही है पोटेशियम कार्बोनेट। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। लेंस किससे बनता है? ऑप्शन 1 पायरेक्स कांच, दूसरा है फ्लिंट कांच और तीसरा ऑप्शन है साधारण कांच और लास्ट ऑप्शन है कोबाल्ट कांच। तो दोस्तों आपके पास केवल और केवल 5 सेकेंड, आपका टाइम स्टार्ट हुआ अब। तो ऑप्शन नंबर दूसरा सही है फ्लिंट कांच। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। निम्नलिखित प्रकार के कांचों में से कौन सा एक पराबैंगनी किरणों को विच्छेदन कर सकता है? ऑप्शन 1 सोडा कांच, दूसरा है जेना कांच और तीसरा ऑप्शन है क्रूस कांच और दोस्तों लास्ट ऑप्शन है पायरेक्स कांच। तो दोस्तों आपका कमेंट करने का टाइम स्टार्ट हुआ अब। ऑप्शन नंबर तीसरा सही है क्रूस कांच। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। पेंट में क्रोमियम ऑक्साइड का एक संघटक के रूप में क्या प्रयोग पाने के लिए किया जाता है? ऑप्शन 1 नीला रंग, दूसरा है हरा रंग, तीसरा ऑप्शन है लाल रंग और दोस्तों लास्ट ऑप्शन है बैगनी रंग। तो आपका टाइम स्टार्ट हुआ अब। ऑप्शन नंबर दूसरा सही है हरा रंग। तो दोस्तों आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। गर्म शीशों को धीमे धीमे ठंडा करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है ह्यूमिडिफाइंग और दूसरा ऑप्शन है कंडेंसन और तीसरा ऑप्शन है एनीलिंग और लास्ट ऑप्शन है डिकेंटेशन। तो दोस्तों आपका कमेंट करने का टाइम है ये। बिल्कुल सही दोस्तों, ऑप्शन नंबर तीसरा सही है एनीलिंग। निम्नलिखित में से किसका उपयोग खाना पकाने के लिए किया जाता है? ऑप्शन 1 द्रवित प्राकृतिक गैस, दूसरा है संपीड़ित प्राकृतिक गैस और तीसरा ऑप्शन है द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस और लास्ट ऑप्शन है संपीड़ित पेट्रोलियम गैस। तो दोस्तों आपका टाइम स्टार्ट हुआ अब। ऑप्शन नंबर पहला सही है द्रवीकृत प्राकृतिक गैस। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। एक घरेलू गैस सिलेंडर में एलपीजी में संग्रहित की जाती है। ऑप्शन है किसी भी अवस्था में की जा सकती है, दूसरा है ठोस अवस्था, तीसरा ऑप्शन है गैस अवस्था और लास्ट ऑप्शन है तरल अवस्था। तो दोस्तों आपका टाइम स्टार्ट हुआ अब।
है, किसी भी अवस्था में की जा सकती है। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग नोदक या रॉकेट में ईंधन के रूप में किया जा सकता है? ऑप्शन 1 द्रव हाइड्रोजन प्लस द्रव नाइट्रोजन, दूसरा है द्रव ऑक्सीजन प्लस द्रव आर्गन, और तीसरा ऑप्शन है द्रव हाइड्रोजन प्लस द्रव ऑक्सीजन, और लास्ट ऑप्शन है द्रव नाइट्रोजन प्लस द्रव ऑक्सीजन। तो दोस्तों आपका रहा ये टाइम। तो ऑप्शन नंबर क्या सही है? द्रव हाइड्रोजन प्लस द्रव नाइट्रोजन। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। निम्नलिखित में से कौन से ईंधन में कम पर्यावरण प्रदूषण होता है? ऑप्शन 1 डीजल, दूसरा है हाइड्रोजन, तीसरा है केरोसिन, और दोस्तों लास्ट ऑप्शन है आपका कोयला। तो आपका टाइम स्टार्ट हुआ कमेंट करने का अब। ऑप्शन नंबर दूसरा सही है हाइड्रोजन। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। निम्न में से किस एक का ईंधन मान अधिकतम होता है? ऑप्शन 1 चारकोल, दूसरा है प्राकृतिक गैस, तीसरा है गैसोलीन, और लास्ट ऑप्शन है हाइड्रोजन। तो दोस्तों आपका टाइम स्टार्ट हुआ अब। ऑप्शन नंबर चौथा सही है हाइड्रोजन। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। निम्नलिखित में से किसे ओरम कहा जाता है? ऑप्शन 1 कांसा, दूसरा है सोना, तीसरा ऑप्शन है चांदी, और लास्ट ऑप्शन है तांबा। तो दोस्तों आपके पास केवल और केवल 5 सेकेंड, ये रहा आपका कमेंट करने का टाइम। ऑप्शन नंबर दूसरा बिल्कुल सही है सोना। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। वर्तमान में हमारे द्वारा उपयोग किए जाने वाले रासायनिक प्रतीकों की उपयोग विधि किसने तैयार की थी? ऑप्शन 1 वर्जिलियस, दूसरा है लुई पास्चर, तीसरा है रॉबर्ट बॉयल, और लास्ट ऑप्शन है जॉन डाल्टन। तो दोस्तों आपका कमेंट करने का टाइम स्टार्ट हुआ अब। ऑप्शन नंबर पहला सही है वर्जिलियस। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। निम्नलिखित में से कौन सा एक बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है? ऑप्शन 1 सोडियम कार्बोनेट, दूसरा है पोटेशियम कार्बोनेट, और तीसरा ऑप्शन है पोटेशियम बाइकार्बोनेट, और लास्ट ऑप्शन में सोडियम बाइकार्बोनेट। तो दोस्तों कमेंट करने का टाइम स्टार्ट हुआ अब। ऑप्शन नंबर चौथा बिल्कुल सही है सोडियम बाइकार्बोनेट। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। सोडियम कार्बोनेट सामान्यतः जाना जाता है। ऑप्शन 1 लाइम, दूसरा है सोडा, तीसरा ऑप्शन है ग्लास, और दोस्तों लास्ट ऑप्शन है आपका क्वार्टज। तो दोस्तों आपके पास केवल 5 सेकेंड, ये रहा आपका टाइम। ऑप्शन नंबर दूसरा सही है सोडा। सीमेंट के निर्माण में जिप्सम को क्लिकर में क्यों मिलाया जाता है? ऑप्शन 1 कैल्शियम सिलिकेट के कणों को बांधने के लिए, दूसरा है कोलाइडी जेल की रचना को सूकर बनाने के लिए, और तीसरा है सीमेंट में प्रबलता बढ़ाने के लिए, लास्ट ऑप्शन है सीमेंट के जमने की दर को कम करने के लिए। तो आपका टाइम स्टार्ट हुआ अब। ऑप्शन नंबर चौथा बिल्कुल सही है सीमेंट के जमने की दर को कम करने के लिए। तो दोस्तों आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। गैल्वेनीकरण एक प्रक्रिया है जिसमें लोहे की वस्तुओं पर से बचने के लिए जिंक की परत चढ़ाई जाती है। ऑप्शन 1 विघटित होने, दूसरा है संक्षारित होने, और तीसरा ऑप्शन है मुड़ने, और लास्ट ऑप्शन है जंग लगने। तो दोस्तों आपके पास केवल 5 सेकेंड, ये रहा आपका टाइम। तो ऑप्शन नंबर चौथा सही है जंग लगने। आते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न पे। जब लोहे की कील में जंग लग जाती है तब आयरन ऑक्साइड बनता है, ऐसी स्थिति निर्मित होती है। ऑप्शन है कील के भार के बिना कोई परिवर्तन हुए, दूसरा है कील के भार में कमी के साथ, तीसरा ऑप्शन है कील के भार के बढ़त के साथ, और लास्ट ऑप्शन है कील के भार व रंग के बिना कोई परिवर्तन हुए। तो दोस्तों आपके पास केवल 5 सेकेंड, आपका कमेंट करने का टाइम रहा है ये। तीसरा सही है कील के भार के बढ़त के साथ। आते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न पे। जब लोहे में जंग लग जाती है तो उसका वजन ऑप्शन 1 बढ़ जाता है, दूसरा ऑप्शन है घट जाता है, तीसरा ऑप्शन है वही रहता है, और लास्ट ऑप्शन है पहले बढ़ता है फिर घटता है। तो दोस्तों आपके पास केवल 5 सेकेंड। दोस्तों ऑप्शन नंबर पहला सही है
बढ़ जाता है। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे, लोहे में जंग लगने से क्या होता है? ऑप्शन 1 विघटन, दूसरा है विस्थापन, तीसरा है ऑक्सीकरण और दोस्तों लास्ट ऑप्शन है अपचयन। तो दोस्तों आपका कमेंट करने का टाइम स्टार्ट हुआ अब। ऑप्शन नंबर तीसरा बिल्कुल सही है, ऑक्सीकरण। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे, लौह धातु में जंग लगने के लिए वायु में दोनों की आवश्यकता होती है। ऑप्शन 1 ऑक्सीजन और ग्रीस, दूसरा है ऑक्सीजन और नमी, तीसरा है जल और पेंट और लास्ट ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड और नमी। तो दोस्तों आपका कमेंट करने का टाइम रहा ये। ऑप्शन नंबर दूसरा सही है, ऑक्सीजन और नमी। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे, लोहे की जंग होती है। ऑप्शन 1 भौतिक प्रक्रिया, दूसरा है प्रतिवर्ती प्रक्रिया, तीसरा ऑप्शन है रासायनिक प्रक्रिया और दोस्तों लास्ट ऑप्शन है मिश्रण। तो दोस्तों आपके पास केवल 5 सेकेंड। दोस्तों ऑप्शन नंबर पहला सही है, भौतिक प्रक्रिया। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे, लोहे का शुद्ध रूप क्या है? ऑप्शन 1 कच्चा लोहा, दूसरा है ढलवा लोहा, तीसरा है स्टील और लास्ट ऑप्शन है दोस्तों पिटवा लोहा। तो दोस्तों आपके पास केवल और केवल ये रहा 5 सेकंड। ऑप्शन नंबर दूसरा सही है, ढलवा लोहा। आते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न पे, विद्युत तापी साधन के लिए तापी घटक बनाने के लिए जिस मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है वहाँ है। ऑप्शन 1 सोल्डर, दूसरा है नाइक्रोम और तीसरा ऑप्शन है जर्मन सिल्वर और लास्ट ऑप्शन है मिश्र धातु इस्पात। तो दोस्तों आपका टाइम स्टार्ट हुआ अब। दोस्तों ऑप्शन नंबर दूसरा सही है, नाइक्रोम। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे, स्टेनलेस स्टील को बनाने में लोहे के साथ कौन सी महत्वपूर्ण धातु का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है क्रोमियम, दूसरा है एल्यूमिनियम, तीसरा ऑप्शन है कार्बन और लास्ट ऑप्शन है टीन। तो दोस्तों आपका कमेंट करने का टाइम स्टार्ट हुआ अब। ऑप्शन नंबर पहला सही है, क्रोमियम। तो दोस्तों आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे, निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है? ऑप्शन है कोयले का जलना, दूसरा है लकड़ी का जलना, तीसरा ऑप्शन है प्लेटिनम क्रूसिबल को गर्म करना और लास्ट ऑप्शन है पोटेशियम क्लोराइड को गर्म करना। तो दोस्तों आपका कमेंट करने का टाइम स्टार्ट हुआ अब। ऑप्शन नंबर तीसरा बिल्कुल सही है, प्लेटिनम क्रूसिबल को गर्म करना। मानव रक्त का पीएच मान है। ऑप्शन 1 6.7, दूसरा है 7.4 और तीसरा ऑप्शन है 8.1 और लास्ट ऑप्शन है 7.9। तो दोस्तों आपका टाइम स्टार्ट हुआ अब। दोस्तों ऑप्शन नंबर दूसरा सही है, 7.4। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे, यदि एक पदार्थ की पीएच मान 7 से कम है तो वह होगा। ऑप्शन 1 क्षारीय, दूसरा है कड़वा, तीसरा ऑप्शन है विषैला और लास्ट ऑप्शन है दोस्तों अम्लीय। तो दोस्तों आपके पास केवल है केवल 5 सेकेंड, ये रहा आपका टाइम। ऑप्शन नंबर चौथा सही है, अम्लीय। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे, उभयधर्मी पदार्थ किस रूप में क्रिया करता है? ऑप्शन 1 अम्ल, दूसरा अम्ल व क्षार दोनों, तीसरा है क्षार और दोस्तों लास्ट ऑप्शन है आपका कोई नहीं। तो आपके पास केवल 5 सेकेंड, ये रहा आपका टाइम। ऑप्शन नंबर दूसरा सही है, अम्ल व क्षार दोनों। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे, सबसे प्रबल ऑक्सीकारक है। ऑप्शन 1 फ्लोरीन, दूसरा है आयोडीन, तीसरा है क्लोरीन और लास्ट ऑप्शन है दोस्तों ऑक्सीजन। तो आपके पास केवल और केवल 5 सेकेंड, ये रहा आपका टाइम। तो ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल सही है, फ्लोरीन। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे, किसका ऑक्सीकारक अंक सदैव 1 होता है? ऑप्शन 1 क्लोरीन, दूसरा है ब्रोमीन और तीसरा ऑप्शन है फ्लोरीन और दोस्तों लास्ट ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपके पास केवल और केवल 5 सेकेंड, आपका टाइम स्टार्ट हुआ अब। ऑप्शन नंबर तीसरा बिल्कुल सही है, फ्लोरीन।
तो दोस्तों आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। निम्नलिखित किन कणों में कणीय तरंग की दृक प्रकृति पाई जाती है? ऑप्शन है मेसोन, दूसरा है इलेक्ट्रॉन, तीसरा है प्रोटॉन और लास्ट ऑप्शन दोस्तों न्यूट्रॉन। तो आपके पास 5 सेकेंड आपका टाइम स्टार्ट हुआ अब। ऑप्शन नंबर दूसरा बिल्कुल सही है, इलेक्ट्रॉन। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। एक परमाणु की परमाणु संख्या क्या होती है जिसमें 10 प्रोटॉन और 11 न्यूट्रॉन होते हैं? ऑप्शन है 1, दूसरा है 11, तीसरा ऑप्शन है 10 और दोस्तों लास्ट ऑप्शन है 21। तो आपके पास केवल 5 सेकेंड। ऑप्शन नंबर तीसरा बिल्कुल सही है, 10। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। निम्नलिखित तत्वों में से किसकी परमाणु संख्या क्लोरीन की तुलना में अधिक है? ऑप्शन है पोटेशियम, दूसरा है सल्फर, तीसरा है एल्यूमिनियम और लास्ट ऑप्शन है फास्फोरस। तो दोस्तों आपके पास केवल और केवल 5 सेकेंड, ये रहा आपका टाइम। ऑप्शन नंबर पहला सही है, पोटेशियम। बिजली के बल्ब में क्या भरा होता है? ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा है ऑक्सीजन, तीसरा है नाइट्रोजन और लास्ट ऑप्शन है ऑर्गन। तो दोस्तों आपके पास केवल 5 सेकेंड, ये रहा आपका टाइम। तो ऑप्शन नंबर चौथा सही है, ऑर्गन। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है? ऑप्शन है बिजली, दूसरा है तेल और तीसरा ऑप्शन है पीट और दोस्तों लास्ट ऑप्शन है आपका कोयला। तो दोस्तों आपके पास केवल 5 सेकेंड। ऑप्शन नंबर पहला सही है, बिजली। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। निम्न में से किसे ओरम कहा जाता है? ऑप्शन है कांसा, दूसरा है तांबा और तीसरा ऑप्शन है चांदी और लास्ट ऑप्शन है दोस्तों सोना। तो दोस्तों आपके पास केवल 5 सेकेंड। ऑप्शन नंबर चौथा सही है, सोना। दोस्तों आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। किस तत्व का परमाणु क्रमांक 3 है? ऑप्शन है बोरॉन, दूसरा है लिथियम, तीसरा है बेरिलियम और लास्ट ऑप्शन दोस्तों सोडियम। तो आपके पास केवल 5 सेकेंड, ये रहा आपका टाइम। ऑप्शन नंबर तीसरा सही है, लिथियम। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। निम्नलिखित में से किस परमाणु का व्यास सबसे बड़ा है? ऑप्शन है फ्लोरीन, दूसरा है क्लोरीन, तीसरा ऑप्शन है आयोडीन और दोस्तों लास्ट ऑप्शन है ब्रोमीन। तो आपके पास केवल 5 सेकेंड। ऑप्शन नंबर तीसरा सही है, आयोडीन। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। आवर्त सारणी में कौन से तत्व की उच्चतम इलेक्ट्रॉन बद्धता होती है? ऑप्शन है क्लोरीन, दूसरा है कॉपर, तीसरा है आयरन और लास्ट ऑप्शन है मरकरी। दोस्तों आपके पास कमेंट करने का केवल 5 सेकेंड, ये रहा आपका कमेंट करने का टाइम। ऑप्शन नंबर पहला सही है, क्लोरीन। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। मूल तत्वों के आवर्त सारणी बनाने वाले पहले वैज्ञानिक कौन थे? ऑप्शन है हेनरी मोसले, दूसरा है मेंडलीव, तीसरा ऑप्शन है रॉबर्ट बॉयल और दोस्तों लास्ट ऑप्शन है जॉन न्यूलैंड्स। तो आपके पास केवल 5 सेकेंड, ये रहा आपका टाइम। ऑप्शन नंबर दूसरा सही है, मेंडलीव। तो दोस्तों आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। आधुनिक आवर्त सारणी का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन है फैराडे, दूसरा है न्यूटन और तीसरा ऑप्शन है बोह और लास्ट ऑप्शन है मेंडलीव। तो दोस्तों आपका टाइम स्टार्ट हुआ अब। ऑप्शन नंबर चौथा सही है, मेंडलीव। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। न्यूलैंड्स, मेंडलीव और मेयर नामक वैज्ञानिकों ने विकास किया था? ऑप्शन है धातु विज्ञान, दूसरा है परमाणु संरचना और तीसरा ऑप्शन है आवर्त सारणी विषय वस्तु और लास्ट ऑप्शन है तत्वों की खोज। तो दोस्तों आपका टाइम स्टार्ट हुआ अब। ऑप्शन नंबर तीसरा सही है, आवर्त सारणी विषय वस्तु। तो दोस्तों आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। निम्नलिखित में से किसने गोबर गैस प्रणाली का आविष्कार किया था? ऑप्शन है सीवी रमन, दूसरा है एच खुराना, तीसरा ऑप्शन है जेसी बोस और लास्ट ऑप्शन है सीबी देसाई। तो दोस्तों आपका कमेंट करने का टाइम स्टार्ट हुआ अब।
ऑप्शन नंबर चौथा सही है, सी बी देसाई। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया तो लाइक भी कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।